अच्छा, सभी बच्चों को हमारा प्यार भरा आशीर्वाद। आज का जो तुम्हारा पाठ रहेगा, विषय हिंदी का रहेगा। पुस्तक का नाम तो सब बच्चे जानते ही हैं। कक्षा 7 वाले बैठे हैं ना, 7 वाले बच्चों की पुस्तक का क्या नाम है? दीक्षा। पाठ 7। आज हम तुम्हें पाठ 7 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए पाठ 7 अपनी अपनी किताबें सबने खोल रखी हैं? ठीक है, तो पाठ 7 में आज जो हम पढ़ाएंगे उसमें है बाल लीला। क्या है? बाल लीला। और सूरदास जी के पद। सूरदास जी के पद। देखिए कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी जो कवि रहे हैं वो कृष्ण भक्त कवि थे, तथा राम भक्त कवियों में तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पाठ में सूरदास तथा तुलसीदास के द्वारा रचित जो उन्होंने लिखे हैं पद, बाल लीला के कुछ पद लिए गए हैं इस पाठ में। यानी सूरदास जी द्वारा और तुलसीदास जी द्वारा जो रचित बाल लीला के पद हैं वो इस पाठ में लिए गए हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सूरदास के पद, जो आज तुम्हारा पाठ है। इसके बाद में फिर कल को मैं तुम्हें तुलसीदास जी के पद भी इसी पाठ में हैं, फिर मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। सभी बच्चे ध्यान से सुने, केवल ध्यान से सुने, तुम्हारी समझ में सब आ जाए। ठीक है, तो देखिए अपना किताब तो सभी ने खोल रखी है। तो सूरदास जी के जो पद हैं वो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं उसमें लिखा है बाल कृष्ण भगवान की लीला का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है इन पंक्तियों में, इन पदों में। तो पहले मैं पढ़ के तुम्हें बताता हूँ और सब बच्चे ध्यान से देखें। तुम भी इसी तरह से पढ़ते हुए चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आएगा। तो बाल कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो एक दिन वो अपनी मैया से क्या कहते हैं, उस लीला का वर्णन सूरदास जी ने इस पाठ में किया है। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो, कहा करो इस रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुन पुन कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न रीझे, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसमत सुन सुन रीझे, सुनहु कान बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोह गोधन की सो, हो माता तू पूत। देखिए सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें बाल कृष्ण भगवान की, क्योंकि ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कवि है ना, इन्होंने तो भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की लीलाओं का जो वर्णन किया है, जो पद लिखे हैं, जो पंक्तियां लिखी हैं, वो बहुत ही भक्ति की है ना। तो इनको आज मैं अर्थ बताऊंगा, इन पंक्तियों का मैं तुम्हें अर्थ बताऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुने। देखिए इसमें लिखा है, बाल कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो कहते हैं चिढ़ाना के लिए, खिजायो माने चिढ़ाना। तो बाल कृष्ण भगवान एक दिन अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मोकू दाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। खिजायो मतलब चिढ़ाते हैं। अच्छा एक बात देखिए, दाऊ किसे कहते हैं? दाऊ कहते हैं बड़े भाई को। दाऊ का जो नाम था, वैसे उनका नाम बलराम है। क्या नाम था? बलराम। लेकिन जो बड़ा भाई होता है उसके लिए कहते हैं दाऊ। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माता यशोदा से कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मुझे जो दाऊ भैया हैं
वो बहुत ही खिजायो माने चिढ़ाते हैं। और कैसे चिढ़ाते हैं, मुझसे क्या कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि मोसो कहत मोल को लीनो तू जसोमति कब जायो। जायो माने पैदा किया, जायो माने पैदा किया। मुझसे कहते हैं कि तू तो हमने मोल का लिया है और जसोमती मैया ने तुझे पैदा नहीं किया, अर्थात तू जसोमती मैया का पुत्र नहीं है। इस तरह से कह करके बड़े भैया जो दाऊ हैं वो मुझको चिढ़ाते हैं। और क्या क्या कहते हैं, इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि कहा करो इस रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। रिस कहते हैं गुस्से के मारे। और मैया बालकृष्ण भगवान कहते हैं कि और मैया मैं इसी गुस्से के मारे अब खेलने भी नहीं जाता हूं, है ना, इसी गुस्से के मारे में खेलने भी नहीं जाता हूं। और पुण्य पुण्य कहत कौन है माता को है तेरो तात। तात माने पिता, पुण्य पुण्य माने बार बार। और मुझसे बार बार वो ये कहते हैं कि बता कौन तेरी माता है और कौन तेरे पिता है। ये बालकृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से कहते हैं। और क्या कहते हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसे सबे मुस्कात। और बालकृष्ण भगवान अपनी मैया से ये कहते हैं कि मैया वो मुझसे ऐसा भी कहते हैं कि देख गोरे नंद, यानी नंद बाबा भी बहुत गोरे हैं, है ना, और यशोदा गोरी और माता यशोदा भी गोरी हैं। तू कत श्यामल गात, है ना, तू कत श्यामल गात, यानी कि तू तो बहुत ही काले रंग का है, मतलब जो तेरा शरीर है वो श्याम वर्ण है, काला है ना, इस तरह से वो कहते हैं। यानी गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात। देख नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा जी भी गोरी हैं और तू तो बिल्कुल ही काला है, इस तरह से कहते हैं। और क्या कहते हैं मैया, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कान। और मैया इस तरह से चुटकी बजा बजा करके ग्वाल वालों को ग्वाल वाल नाचते हैं और हंसते हैं मुझ पर। इस तरह से जो कृष्ण भगवान हैं वो अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते हैं। और क्या कहते हैं कि तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभू न खीजे। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभू न खीजे मोहन मुख ऋष की ये बातें जसमत सुन सुन रीझे, है ना। क्या कहते हैं कि तू मोही को मारन सीखी, और मैया तुम मुझे ही डांटती हो, तुम मुझे ही डांटती हो। और दाऊ कभू न खीजे, दाऊ कभू न खीजे माने डांटना। और दाऊ भैया को तुम कभी भी नहीं डांटती हो, है ना। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने मैया यशोदा से दाऊ भैया की शिकायत करते हैं। और क्या कहते हैं कि तुम दाऊ भैया को कभी भी नहीं डांटती हो। मोहन मुख ऋष की ये बातें जसमत सुन सुन रीझे, यानी कि बालकृष्ण भगवान के मुंह से ये ऋष माने गुस्सा, ऋष माने गुस्सा यानी क्रोध, पूर्ण बातों को सुन करके माता यशोदा अपने मन ही मन में प्रसन्न होती हैं, प्रसन्न होती हैं। और क्या कहती हैं, कृष्ण से क्या कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत के। तो वो बालकृष्ण भगवान से कहती हैं कि बेटा बलराम तो जन्म से ही, क्या लिखा है, धूत माने चालाक है, अर्थात धूर्त है। बलराम जो है, दाऊ भैया जो है, वो तो जन्म से ही ऐसा ही है, धूर्त है, और ऐसी कोई बात नहीं है। सूर श्याम मोह गोधन की सो हो माता तू को, यानी कि माता यशोदा बालकृष्ण भगवान से कहती हैं कि बेटा गोधन की सो, गोधन कहते हैं गायों के धन को,
सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने नंदलाल से कहती हैं कि मुझे गायों के धन की सौगंध है, तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ, यानी मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। सभी बच्चों के समझ में आ रहा होगा ये पाठ। तो इस पाठ को तुम बहुत अच्छी तरह से याद करो, बहुत ही अच्छा पाठ है, ठीक है। और अगर ये पाठ तुम्हारा कहीं से भूल भी जाते हो, समझ में भी नहीं आता है, तो मैं तुम्हें कल को फिर एक बार इस पाठ का अर्थ बता दूंगा, ठीक।